वेलकम सतीश भाई, ये मेरा फार्म है और आज आप बहुत दिनों बाद आए मेरे वहाँ। चलो पहली बार आए हो, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बारे में आप मालूम ही होगा लेकिन फिर भी। तो मैं पंतनगर से BSc AG और MSc हॉर्टिकल्चर हूँ। देन आफ्टर मैंने ICAR में जॉब भी करी थी एज ए रिसर्च एसोसिएट। फिर थोड़ा मन ये था कि अपने इलाके में कुछ अपने लोगों के लिए काम करूँ, तो उस तरीके से मैंने ये फार्म सेटअप किया अपना यहाँ पे। आज से करीबन 2015 में मैंने ये ज़मीन ली थी और देखता हूँ, आपको अभी बताता हूँ, आगे दिखाता हूँ। लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं फ़िलहाल बता दूँ, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे डेयरी है, पॉली हाउसेज़ हैं, फ़िश टैंक्स हैं। इससे पहले मेरे पास पोल्ट्री भी थी, गोट्री भी थी। मैंने सभी तरीके के काम किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ काम मेरे को बंद भी करने पड़े ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, या बीच में मेरी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो मैं इतना संभाल नहीं पाया। लेकिन फ़िलहाल डेयरी में रन कर रहा हूँ आज इतने सालों से। तो मैं आपको यहाँ से अपना डेयरी सेक्शन दिखाता हूँ, जो कि मेरा मेन फोकस अभी वही है, काम भी मैं वही कर रहा हूँ। तो आइए, ये हमारा जिस तरीके से उसका जो काउ डंग है, ये अभी बरसात की वजह से बिका नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गया हुआ है, रॉ फॉर्म में है। इसको अभी हम ठीक करेंगे। और ये भी हमारा करीबन 800 या 1000 रुपये पिकअप के हिसाब से, जिनको गोबर चाहिए होता है, प्योर गोबर, इसमें पिरूल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास गोट में केवल पिरूल है ना, सॉरी गोबर है, पिरूल नहीं लगाते हैं हम। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी गाय रहती हैं। ये मेरा रहने का कमरा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमको गायों के साथ दिन रात रहना होता है। छोटी बच्चियाँ भी हैं और बड़ी गाय भी हैं। कोई अगर खुल गई रात में, या कोई अगर रात में ब्याने वाली है, तो मुझे 24 घंटे की मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो एक आदमी हमारा 24 घंटे लगभग दिन रात इधर ही गायों के साथ रहेगा, जो भी होगा जैसा भी। तो इधर एक आदमी की व्यवस्था हमारी रहने की है, और इसी के साथ एडजस्टेंट हम लोग गायों को रखते हैं। आइए, यहाँ थोड़ा सा आपको अभी दिन के समय में गर्म फील होगा। ये मेरी गाय हैं। ये क्रॉस ब्रीड गाय कहलाती हैं। ये प्योर पहाड़ी भी नहीं है और ये प्योर, ये मेरी गायों का फ्लॉक साइज है। अधिकतर ये आपको सब लाली मिलेंगी। ये क्रॉस ब्रीड हैं, 20 से 30% साहिवाल, रेड सिंधी, और आपका ये वाली पहाड़ी में है। इस तरीके से ये गाय हैं। ये सारी की सारी ओपन ग्रेजिंग सिस्टम में जाती हैं, जंगल में चरने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले जंगल से चर के आई हैं। और हमारा मेन मकसद ये रहता है, इनको हम कैल्शियम मिनरल वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक बना रहे। हाँ, थोड़ा सा बाज़ार से जो इनका जो खल आता है, वो खल तो इन्हें खिलाना ही पड़ता है, इतना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और बाकी जब भी कभी अगर बीमार हो गई, कभी बुखार आ गया, या प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी मेडिकल ट्रीटमेंट तो जो करना ही होता है, तो करना ही होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में हम कोई एडिटिव्स इसको नहीं देते हैं, केवल घास और जो है थोड़ा बहुत चाटा, जो हमारा लोकली मेड है। ये लक्ष्मी है इसका नाम। ये मेरी बहुत पुरानी गाय है, दिखाता हूँ आपको। इसका नाम मैंने गब्दू रखा है। आइए आगे दिखाता हूँ। ये इसी की लड़की है, ये मेरे हाथ से डिलीवरी हुई थी। इसका नाम कमलू है। ये माँ है, ये इसकी लड़की है। आइए, और ये पद्मावती है, और ये लाली है। ये मेरी सबसे पहली गाय थी। जब मैं सबसे पहले यहाँ आया था, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया, मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने कभी गाय अपने ज़माने में नहीं पाली। तो मैं जब यहाँ पढ़ा सब था पंतनगर में, देखा भी था, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकली अपनी गाय होना, अपने गाय के साथ वो करना, तो मैं पहले ऐसे देखा, हाँ ठीक है गाय है, अच्छा है। ये मेरी पहली गाय है और ये इसकी लड़की है। ये सब डिलीवरी मेरे सामने मैंने करवाई है इनकी। आइए, और ये इधर नई ब्रीड है। ये जो मैंने आपको दिखाई थी तीसरे नंबर की कमलू, ये उसकी बच्ची है। और ये अभी झाली है इसका नाम। ये अभी इसको हमारे पहाड़ी में कल्लड़ी कहते हैं। कल्लड़ी है ये, मतलब अभी हीफर है, अभी गाय नहीं बनी है। बाकी ये हमारी एक ओल्ड गाय है, पुरानी। ये दूध नहीं देती है, ना ही ये कभी ब्याती है, लेकिन अब हमने जवानी में तो इसका दूध पिया है, तो ये अब अभी हमारी वो है कि हमको पालनी तो है ही, इसलिए। अब आगे दिखाता हूँ इधर से। आप, अरे बाप रे गरम, चल ये दिखाता हूँ यहाँ से। ये मेरा बायोगैस प्लांट जो मैंने आपको अंदर दिखाया था, ये है। ये 3000 लीटर कैपेसिटी का है अंदर। दिखने में ये ऐसा दिख रहा है ऊपर से, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये इस तरीके से गोबर है। ये करीबन 3000 लीटर का होता है नीचे पूरा। और इससे हमारा चाय वगैरह बनाना दिन भर का अच्छा खासा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जाड़ों में भी ठीक चलता है ये। और प्लांटेशन के नाम पे मेरे वहाँ बितैन के पेड़ ज़्यादा होते हैं, और ये कीमी के। ये सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, और ये आपका सगिया मिर्च हो गया।
सब्जियां हम इस तरीके की लगाते हैं जिसमें हमको नुकसान कम होता हो, जैसे हरी मिर्चा, शिमला मिर्चा और ये इस तरीके की चीज़ों को बंदर, सूअर या जो आपका पॉर्क्यूपाइन है, इनका नुकसान नहीं होता है। अदरक हो गया, और दूसरी चीज़ें जैसे हम मक्का लगा रहे हैं, मक्कन में हमारे बंदरों का बहुत नुकसान है। बंदर लगभग हमारा 80% फसलों को खाए जा रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये सब बंदर की करामात है। ये उसने हिसाब से अपने हिसाब से खा के गया वो। तो ठीक है, जितना हमें मिल जाए। एटलीस्ट बंजर खेत होने से अच्छा है कि खेत में कुछ ना कुछ हो। ज़मीन को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक किसान जो होता है, जैसे उसका एक वो हो जाता है कि बड़ा बुरा लगता है कि उसकी ज़मीन बंजर छूटी है। बंजर नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, ये मेरा फ़िश टैंक है। इसमें मैंने पहले ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, यहाँ क्या है, ये शाकाहारी मछलियाँ ही पलती हैं इसमें तालाब में। ये पॉलीथीन वाला तालाब है ना, ये पॉलीफिल्म लाइनिंग टैंक कहते हैं इसको। ये है हमारे पहाड़ों में सक्सेसफुल, ये है सीमेंट की बजाय। सीमेंट वाला क्या होता है, जैसे हमारा जो ये उत्तराखंड का जोन है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हल्के फुल्के झटके या इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। वो क्रैक हो गए तो दोबारा उनको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली भी होता है। इसमें क्या है कि आपने एक बार, ये करीबन मेरी 2016 की पड़ी हुई पॉलीथीन है, और अभी तक आप ये 2022 में देख रहे हैं, सही सलामत चल रही है। इसमें कुछ नहीं होता है, और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है, और इसमें भूकंप के झटकों का भी दिक्कत नहीं है। इसमें फ़ायदा एक ये और होता है कि जैसे आपको खेत बनाना है फ्यूचर में, सीमेंट वाले तालाब को तो हटा के खेत नहीं बनाया जा सकता। इसमें पॉलीथीन उठाओ, खेत को बराबर कर दो, ये दोबारा खेत बन जाता है, रिवर्टेबल है। और देखिए, आप जहाँ पे ये खड़े हैं अभी, यहाँ से ये एक बार बरसात में बह भी चुका है। इतनी बड़ी दीवार बनाना वगैरह, ये बहुत खर्चा होता था। इसमें कुछ नहीं, नीचे से सपोर्ट लगाया, पॉलीथीन लगाई, दोबारा से रेडी। 3 दिन में, 4 दिन में मेरा दोबारा रिपेयर हो गया। आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट इधर को थोड़ा सा मेरा एक सेक्शन। इसको मैंने अपना फॉडर सेक्शन बनाया हुआ है एक तरीके से, क्योंकि ये जहाँ हम रहते हैं उधर, उस साइड से इधर देखना, रात को देखभाल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मिलता कुछ नहीं है। तो इधर को मैंने क्या करा है, नेपियर हो गया अपना, दूसरी बितैन के पेड़ हो गए, या दूसरी हरी घास हो गई, अपनी गायों के लिए हरी घास, ये सब अवेलेबल करवा रखी है। तो ये वाला सेक्शन है। एक ये पॉली हाउस है मेरा, इसमें नर्सरी रेजिंग का काम करता हूँ बेसिकली, अपने ही खेतों में लगाने के लिए। जाड़ों में ये अच्छा काम करता है। ये मेरा कमरा था पहले रहने के लिए, मैंने यहाँ बनाया था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बाग के लिए हमारा जो एरिया है, या जो ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे जानवरों के साथ मैं रहता हूँ, बड़ा सेंसिटिव है। तो मेरे ऊपर काफ़ी अटैक हो गया था एकदम से रात में। मैं बच गया उस दिन बाल। तो मैंने रात में ही ये कमरा छोड़ दिया, मैं उधर ही चला गया रहने के लिए। अब मैं इधर नहीं आता हूँ। इधर कभी कभार कोई दोस्त लोग आए तो कभी ये कमरा खुलता है, अदरवाइज़ ये कमरा खुलता नहीं है। मेरे पास सतीश भाई, जो ये लॉकडाउन वाला पीरियड हुआ था, इसमें कई बच्चे आए देखने के लिए, करने के लिए। 1-2 दिन रहे भी, देखा भी, करा भी, लेकिन बड़ा टफ हो जाता है काम। इसके थोड़ा सा कुछ मैं आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये बताना चाहूँगा। मेरिट्स तो क्या, लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है धैर्य। ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, ज़मीन के साथ काम करना है, जानवरों के साथ काम करना है। तो जैसा इस धरती माँ को धैर्य होता है, सहनशीलता होती है, इस काम को करने के लिए आदमी के मन में भी वही चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने इसमें 1 रुपया लगाया, 5 रुपया कल को मेरे को 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये एक काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है ज़िंदगी को जीने का। इसको आप सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि ये काम है, ये लाइफस्टाइल है। इस तरीके से रहा जा सकता है। और जो ये 10 नाली का मेरा पैच है, इसमें मेरे पास केवल गाय हैं। इससे जो मेरा रोटेशन है मंथली, अगर ऑन एन एवरेज 2 साल का लगाएंगे, 6 महीने का नहीं, 6 महीने में तो अच्छा नहीं आएगा, 2 साल का अगर आप रोटेशन लगाएंगे, तो ये मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपया मंथली रोटेशन होता है पैसे का, मतलब टर्नओवर है, जिसमें कि प्रॉफिट आपका ये मान के चलो 15,000 के आसपास बैठता है। वो भी तब जब मेरे पास घास के मांग नहीं है, मतलब घास मुझे ख़रीदनी पड़ती है, मुझे लेबर लगानी पड़ती है, मुझे सारा का सारा जितना भी है ख़रीदना पड़ता है। अगर मैं ही इस गांव का बाशिंदा होता, ये एक फैक्ट्री टाइप रनिंग करने की बजाय मेरा घर होता, तो मैं और मेरी बीवी या हमारे 2 बच्चे इस काम को अगर हम कर रहे होते, तो हमारा मंथली प्रॉफिट करीबन 25,000 के आसपास पूरा बैठता है, और काम भी ज़्यादा फैल जाता, ज़्यादा बड़ा हो जाता। हम डिपेंडेंट नहीं होते किसी के ऊपर। सिर्फ डिपेंडेंसी होने की वजह से काम मैंने छोटा रखा है कि मैं अकेला जितना कर सकूँ। मेरा अकेला मतलब अगर ये फैमिली करे, जैसे मैं, मेरे माताजी होती, मेरे पिताजी भी होते, मेरे भाई भी होते, और मेरी मतलब वाइफ, बच्चे वगैरह भी करें, तो ये काम बहुत अच्छा है। मैं इसको अच्छे खासे पोटेंशियल के रूप में देखता हूँ। ये काम ख़राब नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ राशनल होती है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ये बहुत ज़्यादा बेईमान है। वो किसी के परिप्रेक्ष्य में होगा, किसी के संदर्भ में होगा, है कि नहीं। ऐसी ये काम अगर आप दिल्ली में यहाँ से, जैसे हमारे ये छोटे बच्चे गांव के जाते हैं जॉब करने, शहर से भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लूज जॉब्स हैं, कोई अच्छी जॉब्स तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ अगर वहाँ जाके उनको 25-30 हज़ार, 28 हज़ार
35,000 की जॉब अवेलेबल है तो ठीक है, जाएं, वो जाना चाहिए उनको, वो उनका अच्छा है, उनका कैलिबर है। लेकिन 7,000, 8,000, 12,000, 15,000 तक की जॉब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटी जॉब्स होती हैं, रिस्पेक्टेबल काम नहीं होता है। उससे अच्छा ये काम है, इसको करके अगर आप देखें, इतने साल से 9 साल से मैं भी कर रहा हूँ, और इसीलिए एक जज्बा है मेरे अंदर, मैं टिका हुआ हूँ कि अगर मैंने ये बंद कर दिया या वो कर दिया तो कल को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीछे लोगों पे, लड़कों पे, कि देखो आया था और आके चल के बंद कर दिया। लेकिन नहीं, ये चलता है काम। जैसा कि मैंने आपको बताया सतीश भाई, मैंने 2015 में यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग करी थी। तो 2015 में मैंने पहले यहाँ पे पोल्ट्री का भी जो ये क्रॉलर्स होते हैं इसको रखा था। करीबन 4-5 हज़ार मुर्गियों का मेरे पास लॉट था। मैंने करीबन 3 गायों से शुरुआत करी और करीबन 7-8 बकरियाँ भी रखी। इतना मैंने यहाँ स्टार्ट किया। फिशरी टैंक तो मेरे तब भी चालू थे, आज भी चालू हैं। अब धीरे धीरे सब काम होने लगा, लेकिन थोड़ी सी समस्याएँ भी आई काम में। ख़ास तौर से मेरे को पोल्ट्री वाले काम में बड़ी समस्या आई। उसमें मुझे फाइनेंशियली या उसको काम को करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन सोशल एस्पेक्ट्स थोड़ा सा इतने ख़राब हो जाते थे कई बार, क्योंकि मुर्गी लेने के लिए रात बिरात आदमी आता था। और फिर एक शुरुआत तो मैंने इसलिए करी थी कि मेरे दोस्तों ने सभी ने बोला था कि भैया ये एक डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल फार्म अगर तू डेवलप कर रहा है तो इसमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट होना चाहिए, जिसका स्केलिंग भले ही बहुत थोड़ी मात्रा में हो लेकिन होना चाहिए। लेकिन अब मुर्गी का ये था कि आप उसको कटिंग ही करना पड़ता था लास्ट में, बकरी का भी ये था, उसको कटिंग ही करना पड़ता था। मैं ये सब चीज़ों के ख़िलाफ़ था, तो मेरा मन भी उस चीज़ के लिए नहीं लगा, तो वो सेक्शन मैंने इसलिए बंद कर दिए और डेयरी में अपना फोकस मैंने फिर उसके बाद चालू रखा। और डेयरी अभी रन कर ही रही है अच्छी खासी। मेरे पास एक बार 17-18 गायों का फ्लॉक हो गया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है इतनी ज़्यादा गायों को एक साथ संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसा कि मैं बताया था, अभी मैंने डेयरी पे अपना फोकस किया हुआ है। तो पहले मेरे पास 16-17 गायों का फ्लॉक साइज़ था, उसको थोड़ा सा मैंने कम किया अपने हिसाब से, सो दैट वो इसलिए, जैसे अभी क्या होता है, जो गाय है मेरे पास वो तो काम होली के दिन भी होगा, दिवाली के दिन भी होगा, या किसी दिन कोई त्यौहार है या कभी कोई आदमी बीमार है, उतना कोई आदमी अगर नहीं आता है तो मैंने इस तरीके से काम को रखा है कि मैं अकेले उस काम को 3-4 दिन तक कर सकूं। तो 12-13 गाय एक आदमी के लिए अकेले करना बड़ा मुश्किल होता है। गोट भी साफ़ करना होता है, जंगल भी ले जाना है, अपना भी नहाना है, खाना है, वो सब इंक्लूड है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे पीछे फैमिली नहीं रहती है, फैमिली मेरी मेरे पापा लोगों के साथ घर में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जंगल का एरिया है, इसलिए मुझे अकेले देखना पड़ता है। इसलिए मैंने 12-13 गायें अपने लिए अपने हिसाब से रखी हुई हैं। और शुरुआत में 1-2 साल मैंने दूध का काम किया। सुबह दूध निकाल के मैं अल्मोड़ा ले जाता था, वहाँ पे उसको सेल आउट करके दिन तक यहाँ वापस आता था। लेकिन उसमें रोज़ आना जाना कभी फट जाता है। एक तो लूज़ कमोडिटी थी, उसमें कई बार शिकायत भी आती थी कि अब ऐसा होता है हर गाय का दूध अलग अलग होता है। कभी 4 गाय ये ब्याई हैं अलग हैं दूध, ये ब्याई हैं अलग है दूध, तो जो उसका रेशियो है वो चेंज होता था। एक उसको मैं स्टैंडर्डाइज कभी भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। आज मैं करीबन 6 या 7 साल हो गए मुझे, मैं केवल घी बनाता हूँ, खाली देसी काव घी है, और उसको बना के वो हमारा दिल्ली जाता है थोड़ा बहुत, कभी पटना भी एक बार गया। और मैं कोरियर से, ड्राफ्ट से, या आपका जो ये पोस्ट ऑफिस की जो ये वो है, उनसे भी भेज देता हूँ, चला जाता है।